मैं हूं रघुपति सर। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग हिंदी व्याकरण के भाषा, शब्द और लिपि के बारे में पूर्णतः जानकारी पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं क्या है। सफलता पाने के लिए पहले हमें विश्वास करना होगा। सफलता पाने के लिए पहले हमें विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए पहले हमें विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे शब्द, जिसको वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, लिपि इसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, भाषा इसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। सभी को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले है शब्द, वर्ड। देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई ही शब्द कहलाते हैं। फिर से देखते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई ही शब्द कहलाते हैं। जैसे एक वर्ण क हुआ, अनेक वर्णों से मिलकर बने शब्द क म ल, कमल। यहाँ पर एक से अधिक शब्द है कमल में। कैसे? एक, दो, तीन। एक से अधिक मतलब होता है एक को छोड़कर उससे ज़्यादा। यहाँ पे तीन है इसलिए अनेक वर्ण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सार्थक शब्द। नंबर दूसरा, निरर्थक शब्द। सबसे प्रथम देखेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। फर्स्ट में, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वैसा शब्द जिसका उच्चारण सार्थक या सही हो उसे सार्थक शब्द कहा जाता है, या वैसा शब्द जिसका उच्चारण सार्थक या सही हो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे क जोड़ ल जोड़ म, ये तीनों वर्ण मिलकर एक वर्ण का निर्माण हुआ जिसको हम क ल म बोलते हैं। कलम हमारा सार्थक उच्चारण है, इसलिए यह क्या हुआ? सार्थक शब्द हो गया, एक शब्द बन गया है। अच्छा देखते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वैसा शब्द जिसका उच्चारण सार्थक या सही नहीं हो निरर्थक शब्द कहलाता है। फिर से देखते हैं, वैसा शब्द जिसका उच्चारण सार्थक या सही नहीं हो निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे देखते हैं, ल जोड़ क जोड़ म, ये तीनों वर्ण से मिलकर एक वर्ण का निर्माण हुआ जिसका ल क म, लकम। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि देखते हैं ल क और म, लकम कोई शब्द से वर्ड तो निर्माण होता नहीं है कि यह कौन सा शब्द होगा। शब्द तो बन गया है लेकिन यह शब्द सार्थक नहीं है, इसलिए इसको हम निरर्थक शब्द वो कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिपि, इसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि की क्या जरूरी है? लिपि की क्या जरूरी है? उत्तर, लिपि या लेखन किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग में ज़रूरी होता है। क्या होता है? तो लिपि या लेखन किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग में ज़रूरी होता है, उसको ही हम लिपि की कहते हैं या लिपि की ज़रूरी होती है।
जो भी हम लोग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, वो सब क्या हुआ, एक लिपि है। उर्दू में लिखते हैं, बंगाली में लिखते हैं, ये सब क्या है, लिपि लिखने की एक कला, आर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लिपि का क्या अर्थ है। लिपि का क्या अर्थ है? उत्तर, लिपि या लिखावट का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। क्या है तो लिपि, क्या है तो लिपि या लिखावट का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है या लिपि का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? ऊपर हम लोग देखें लिपि के जरूरी है क्या है और लिपि का क्या अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। ध्वनियों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। फिर से देखते हैं, ध्वनियों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो देवनागरी। हम लोग 10th का एग्ज़ाम देंगे, 9th का एग्ज़ाम देंगे, उसमें लिखना होता है कि हमारा हिंदी का क्वेश्चन रहता है, उसमें लिखा जाता है कि अपनी लिपि लिखिए, आप किस भाषा में अपने उत्तर दीजिएगा। तो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में उत्तर हम लोग देंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये लिपि पर ही आधारित। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? पंजाबी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो गुरुमुखी लिपि में हम लोग पंजाबी लोग लिखते हैं, जिसको पंजाबी भाषा कहते हैं। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो रोमन। हम लोग अंग्रेजी सब विषय का परीक्षा देते हैं 10th में, 9th में, तो उसमें लिखा जाता है क्या कि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप कौन सी लिपि का प्रयोग करेंगे? तो रोमन लिपि का प्रयोग करेंगे। वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? उर्दू भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो नस्तालिक भाषा। क्या है? नस्तालिक लिपि कहा जाता है। उर्दू भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो नस्तालिक लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाली भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो बांग्ला। बंगाली भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो बांग्ला। जैसे हम लोग चले जाएंगे किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में, तो वह बांग्ला में ही लिखा रहता है, जिसको बंगाली कहते हैं। बंगाली भाषा का लिपि क्या है? तो बांग्ला। वहाँ पे कोई भी चीज़ बांग्ला में लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा, जिसको लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज मीन्स भाषा होता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करता है अथवा समझता है, भाषा कहलाता है। इसे देखते हैं, लंबा हो गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करता है अथवा समझता है, भाषा
कहलाता है। जैसे मैंने दूध पिया, इसमें भाषा के साथ बोला गया कि मैंने दूध पिया, ठीक है। उसने रोटी खाई, क्या है इसमें, तो उसने रोटी खाई, वह समझा रहा है कि उसने रोटी खाई। क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाषा के कितने भेद होते हैं। तो उत्तर, भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। यह तीनों भाषा के पूर्णतः जानकारी लेंगे इस वीडियो में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं। उत्तर, भाषा के जिस रूप से, देखते हैं, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो इसे देखते हैं, बहुत बड़ा हो गया। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है या कहते हैं। जैसे कोई मौखिक भाषा मतलब मुंह से बोलकर वो भाषा को कहना, इसको ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे देखते हैं, मैंने पढ़ाई की, यह मैंने मुंह से बोलें कि हम मैंने पढ़ाई की। और उसने फल खाया, उसने अपने मुंह से बोला कि उसने फल खाया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा शॉर्टकट समझते हैं तो लिख कर समझने और समझाने वाले भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। इसका देखते हैं डिफिनीशन क्या है या इसे कैसे कहते हैं। हिंदी में देखते हैं, उत्तर, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा का कहते हैं। इसे देखते हैं, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के द्वारा लिखे हुए शब्द के विचार अथवा भाव ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे शिक्षिका श्याम पट्ट पर लिखकर पढ़ाई। यहाँ शिक्षिका क्या की है, तो श्याम पट्ट पर लिखकर हम लोगों को पढ़ा रहे, यानी बच्चे को पढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है संकेत, इशारों के साथ। देखते हैं क्या कहता है, उत्तर, जब सांकेतिक भाषा संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। इसे देखते हैं, जब सांकेतिक भाषा संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे देखते हैं, कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है, कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो उसे इशारों से कोई बात बताना या समझाना